शिव बाबा हमारा बाप भी है। उसके बाद पहले बाप, फिर टीचर, उसके बाद सतगुरु। बाप आते हैं तो पहले बीज डालते हैं, ज्ञान का बीज डाला। कब बाप का पार्ट कब कहेंगे? हैं जी, कब कहेंगे? यज्ञ के आदि में। यज्ञ के आदि में जो है, जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कितनी है श्रेष्ठ? कितनी श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ आत्मा कितनी है? हैं? हैं? बस उनके साथ साथ 100 को श्रेष्ठ नहीं कहेंगे? ये तो पूरी एक दुनिया है, तो जरूर कम से कम ये जो 108 हैं, इनमें जो बीज है कब डल चुका है? आदि में ऐसी छाप पड़ गई मन बुद्धि में। जब परमात्मा शिव आए उस वक्त जो लीला चली है, तो 108 में ऐसी छाप आदि की पड़ गई। वो अविनाशी है, उसको कोई विनाश कर नहीं सकता। उसके बाद बच्चों को ज्ञान दूत मिला, माँ ने पालना दी। कब तक है? माँ ने पालना कब तक दी? कब तक रिजल्ट निकलाया? 76, 69 तक व्यक्त और 6-7 साल अव्यक्त। तो 76 में कहेंगे 40 साल यज्ञ के हुए, रिजल्ट निकली। क्या रिजल्ट निकली? पढ़ाई का सार निकलाया। जो भविष्यवाणी की थी 10 साल पहले, तो भविष्यवाणी पूरी हो गई 76 में। वहां से कहेंगे टीचर का पार्ट। ज्ञान अमृत का पार्ट। ज्ञान जल से क्या हुआ? अमृत का रूप धारण किया। लेकिन उसके रिजल्ट कब सामने आती है? आगे ही आनी है। हैं जी? हैं? आ गई? कब आ गई? हैं जी? 98, 99 में रिजल्ट सामने आ गई। 15 में आई, गर्भ में आई या बाहर आई? 15 में भी रिजल्ट जो सामने आई वो गर्भ में है या गर्भ के बाहर है? कहाँ है? गर्भ में है। गर्भ महल है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन गर्भ के बाहर नहीं है। तो गर्भ के बाहर कब कहेंगे? हाँ, जो बाबा ने समय दिए 17-18, ये कहेंगे गर्भ के बाहर। टीचर का काम खत्म। फिर शिव बाबा का कौन सा पार्ट? सतगुरु। जाना कहाँ है? कहाँ जाना? सुखधाम। उसको कहेंगे सदगति। एक है गति और एक है गति। में कहाँ जाते हैं? परम धाम, मुक्ति धाम। जाना कहाँ है? मुक्ति धाम जाना है। जाना कहाँ है? मुक्ति धाम। जीवन मुक्ति माना सदगति। इसलिए अब चाहिए सतगुरु। शिव बाबा बाप भी है, शिव बाबा टीचर भी है, शिव बाबा सतगुरु भी बनता है सदगति के लिए। ये है वरदानी पार्ट। सतगुरु का पार्ट कैसा पार्ट है? शिव बाबा का
सतगुरु का पार्ट कैसा पार्ट है? मुरलियों में क्या बताया? मुरलियों में क्या बताया है? बहुत सख्त पार्ट बताया। ऐसे कैसा सख्त पार्ट? बता रहे हैं गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। अभी तो यही मालूम पड़ा सबसे पहले। वरदानी सतगुरु पार्ट कैसा है? सदगति देने वाला है या दुर्गति देने वाला है? तो कैसा पार्ट हुआ? वरदानी हुआ या बहुत खतरनाक हुआ? कैसा है पार्ट? वरदानी पार्ट है कि सदगति होनी है नंबर वार। जिनकी सदगति हो गई वो तो गए, आप मुए, मर गई, वरदान मिल गया। अगर नहीं मरे, अभी भी नहीं मरने की कसम तो नहीं खैर खाई हुई, लेकिन उतना अगर पुरुषार्थ नहीं है, मरने की इच्छा तो है, लेकिन मरने के लिए यहाँ कोई पुरुषार्थ करना होता है या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाएगा? है? जो तीव्र पुरुषार्थी इनका अचानक एक्सीडेंट भी हो जाएगा, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी है उनका ये तो बहुत श्रेष्ठ एक्सीडेंट, देहवान एकदम खल्लास। लेकिन अगर पुरुषार्थ में तीव्रता नहीं है तो सदगुरु का पार्ट कैसा है? कल्याणकारी या अकल्याणकारी? कैसा है? कैसा है? अरे हैं? कल्याणकारी कैसा है? हैं? कल्याणकारी है, महाकल्याणकारी। केवल अकल्याणकारी नहीं, इससे बड़ा कल्याणकर कोई संसार में है ही नहीं। तो जरूर जो अच्छे से अच्छा समय दिया भगवान ने, वरदानी समय दिया, उस वरदानी समय को अगर सफल ना किया तो इसकी सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा शत्रु सफल ना होने देने के लिए कौन सा है? आलस और अलवेलापन सबसे खतरनाक तपस्वियों के लिए। सबसे खतरनाक शत्रु हैं तपस्वियों के लिए, खास आलस। आलसी मना गवा रहा है, समय को वेस्ट कर रहा है, भगवान से वरदान की तैयारी नहीं कर रहा। आलस क्या करें? आलस वालस तो नहीं है? आलस है या भाग गया? हाँ? अभी तक तो ऐसी कोई खास खबर नहीं ली, क्योंकि कुछ काम ऐसा हार्ड था सेवा आप लोगों की, इसलिए ज़्यादा कोई ऐसी डायरेक्शन दी नहीं गई। इसलिए आलस को देखते भी रहे, इग्नोर कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे अगर इस आलस को इग्नोर करते रहेंगे तो अपने पाँव पे या तुम्हारे पाँव पे कुल्हाड़ी मार देंगे, या इससे कल्याण हो जाएगा? छोड़ देंगे इस आलस को ऐसे ही? अमृत वेले उठ गए क्योंकि एक नियम बना हुआ है, लंबे समय सो तो सकते नहीं, कहीं भी या तो कुर्सी पे बैठ गए या बिस्तर पे ही बैठ गए, बढ़िया लपेट पे बैठ गए। कब झपकी लगती है मालूम नहीं पड़ता। और समय 1 घंटा 1.5 घंटा निकल भी जाता है, तो समय वेस्ट हुआ या सफल हुआ? वेस्ट, नुकसान निरंतर हो रहा है। फिर क्लास में आ गए, क्लास में झपकी झपकी लगती रहती है या अलर्ट रहते हैं?
इधर क्या हाल है? क्लास का क्या हाल है? कोई कोई अलर्ट रहता है, कोई कोई बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल नहीं रहते, ये गलती किसकी है? जो अलर्ट नहीं रहते हैं तो ये गलती किसकी? जो नहीं रहते हैं उनकी गलती है। हाँ, जिनकी ड्यूटी है, जो ड्यूटी देने वाले हैं वो ड्यूटी अच्छे से देते हैं। देते हैं, उठाते हैं, फिर नहीं उठते। फिर भी नहीं उठते, भन्ना जाते हैं। कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट नहीं करते हैं, माना इन्होंने ठान रखा है कि हम तो और अभी पिटेंगे तब सुधरेंगे। अगर नहीं उठ रहे हैं तो जरूर एक कोई परिस्थिति का आह्वान कर रहे हैं। अगर इशारा दे दिया तो भन्ना जाना, कोई असर ना होना। और फिर कई बार ये भी सिद्ध करते नहीं, मैं तो जाग रही थी। कोई दुश्मन है क्या उठाने वाला? अगर उसने हाथ लगा दिया, उठा दिया, तो दुश्मन है क्या? भन्नाने की जरूरत है? भन्नाते नहीं भन्नाते? भन्नाते भी हैं। ये बहुत बड़ा कोई दुश्मन है, क्यों हिलाती है मेरे को? अरे तू नहीं भी सो रहा कि जग भी रहा है तो भी तेरा फायदा है या नुकसान है? हैं? अगर हाथ लाके उठा दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया क्या? तू नहीं सो रहा है मान लो, तेरे अहंकार के ऊपर चोट लगी, लो मैं सोने वाला सिद्ध कर दिया। अरे तामसी संस्कार है, गंदा अहंकारी। इसलिए अलर्ट। अभी सेफ्टी नहीं है, अभी परिस्थिति है पीछे पीछे। अगर फायदा नहीं उठा रहे हैं तो नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए जो ड्यूटी लगाई है, जिनकी ड्यूटी है उनकी जिम्मेवारी भन्नाएं तो भन्नाएं। हम अपनी ड्यूटी निभाएं, हम ईमानदार से ड्यूटी दें। उनसे बड़बड़ भी निकल जाए इनके मुख से तो कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अपनी अच्छे से ड्यूटी निभाएं। हम वायुमंडल को बनाएं, अपनी तरफ से हम वायुमंडल को निरंतर बनाएं। ये भी तो माया है या व्यक्ति विशेष है? उसमें भूत नहीं आ सकते? व्यक्ति विशेष है या माया है? हैं? माया है, इसमें भूत आते हैं, आ सकते हैं, इसकी चिंता नहीं। ये भूत है तो उस भूत की परवाह नहीं करनी। हमको निरंतर बार बार अभ्यास करना और कराना और वायुमंडल को बनाना। और सबसे बड़ी निशानी है, अगर अमानत में खयानत करते हैं, इशारा मिल रहा है और माया आप में आ रही है, इग्नोर कर रहे हैं, तो 2, 4, 6 दिन के बाद क्या रिजल्ट सामने आ जाएगी? क्या होगा? क्या हो जाएगा 2, 4, 6 दिन के बाद? है? कुछ नहीं होगा, कोई पाप नहीं चढ़ा। अरे चार्ट वार्ट तो हठ योग से भी नोट ही करते हैं, सीधा नोट कर लिया, क्योंकि हम छोए नहीं, जाके लेटे नहीं। चार्ट वार्ट नहीं है ये। चार्ट को तो इनको संतुष्ट है कि हम तो जाके लेटे तो है नहीं, वहीं झपकी खाई, ये भी तपस्या मान ली अपनी। तो रिजल्ट क्या होगी इनकी? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? हैं जी? उनकी ड्यूटी लगा दो। ये बोले नहीं हम नहीं कर सकते ड्यूटी, है जबरदस्ती ड्यूटी लगाएंगे। इनका सोने का रिजल्ट ऐसे खराटे मारेंगे, सबकी कानों तक जाएंगे, ऐसे भूत प्रवेश हो जाएंगे इनमें। अब दो जाके सफाई, हम तो छोते नहीं हैं, देखना ऐसे खराटे। अगर नहीं समझ में आता, ये रिजल्ट यहीं देखेंगे। बहुत बड़े अगर तपस्वी बनते हैं कि हमको नहीं आता, तो इनके खराटे सुन लेना। अभी कोई तपस्वी नहीं है, किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा समझो। अगर थोड़ा बहुत लिफ्ट मिली है, जब चाहे दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दे बाप। तपस्वी नहीं है, अभी एक भी तपस्वी नहीं है।
ये गलत फहमी नहीं रखना अपने अंदर। ये तो भगवान की लिफ्ट कह लो अगर थोड़ा चल रहा है। इसलिए जो नियम कायदे अगर बना दिए जाते हैं, उनमें अगर सहयोग नहीं करते हैं, उनको पॉजिटिव रूप में अगर नहीं लेते हैं, तो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसलिए यहाँ भी आलस पहले शत्रु। अब क्लास का वायुमंडल तो बनाया जा सकता है, लेकिन अमृत वे जो मेहनत की उठे, 1 बजे उठे, 1:30 बजे उठे, 2, 2:30 बजे उठे, वो तो पर्सनल पुरुषार्थी है ना, या वहां जाके भी हिलाते रहेंगे। इधर तो बहुत अच्छा सिस्टम है, सब लोग उठ के शायद ज़्यादातर तो आ ही जाते हैं कुटिया में। अभी आपके यहाँ तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, है? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो क्या करें बताओ। जो भट्टी वाला कमरा है, उसको संगठित रूप में 3:30 बजे बाहर जाते हो, हैं? हाँ, 3:30 बजे बाहर जाते हो, लेकिन कम से कम 3:30 बजे तक जो नहाते जाएं, अपने बिस्तरों पे कुर्सियों पे ना बैठें। कहाँ पहुँचें? कमरे में जाके खड़े हो जाएं, बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आलस आ रहा है तो खड़े हों, अगर वहाँ खड़े खड़े भी आलस आ रहा है तो बाहर घूमें, बाहर कहीं मत बैठें। क्या शिवरात्रि तक रिजल्ट नहीं लेनी नहीं चाहिए? समाचार सुनते ही रहेंगे या देखना भी है? वो सुनना ही है। अभी तो केवल सुन ही रहे हैं, देख तो कुछ नहीं रहे हैं, दिखेगा भी। इसलिए थोड़ी सी और मेहनत, जब हम उठ ही रहे हैं, ये मेहनत कर ही रहे हैं, नहा रहे हैं ठंडे पानी से, ये भी तो एक तपस्या है। तो पूरा सफल करेंगे तो वो जो कमरा है उसमें आ जाएं, बाबा की दृष्टि लगा लें। और या ऐसा कोई लगे ज़्यादा तो वैसे दृष्टि ही सबसे अच्छा है। मुरली डिस्कशन सबका मूड होता नहीं है, कोई कोई साइलेंस में भी अच्छा लगता है, लेकिन दृष्टि तो साइलेंस ही है। तो उस कमरे में इतनी जगह तो नहीं है, लेकिन चाहें तो हम साइड वाले कमरे में भी खड़े हो सकते हैं, पीछे जो कमरा है। लेकिन ये ध्यान रखें, अगर किसी को आलस आए उसको उठाना है, उठा के उसको थोड़ी देर बाहर घूम लें या पानी पी लें, मुँह हाथ धुलाई कर लें, है ना। केवल आपका नहीं भी योग लग रहा, लेकिन उस वायुमंडल में पहुंच जाएं। नहीं भी याद आ रही चिंता नहीं, लेकिन उस वायुमंडल में पहुंच जाएं। बाकी तो ड्यूटी फिर किसकी है? बाबा की ड्यूटी है। जब इतनी मेहनत कर ही रहे हैं तो वर्षा लेके ही जाना है, या जितना मिले उतना काफी। इसलिए सतगुरु का पार्ट कौन सा है? हैं जी? वरदानी, ये याद रखें। हाँ, खतरनाक पार्ट नहीं, सतगुरु का पार्ट वरदानी पार्ट है। और हमको भी वरदान चाहिए। भक्ति मार्ग में भी वरदान पाने के लिए क्या करते हैं? विशेष तपस्याएं करते हैं। तपस्याएं सफल हो जाती हैं तो वरदान मिलते हैं। इसलिए हम सब भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन बीच में जो विघ्न है तपस्या में, खास पहले आलस, इसको संगठित रूप में, ये सहयोग है, भन्नाना नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, हम ऐसे आंख मिच गई, मेरे को लगता है मैं जग रहा हूँ, किसी ने उंगली लगा दी तो कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया क्या है? गुनाह हो गया कि तू चलो नहीं सो रहा, और उसको बेचारे को लगा कि तू सो रहा है और उसने थोड़ा हाथ लगा दिया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भन्नाना नहीं है, हिसाब किताब बनेंगे। नहीं भी आलस आ रहा, उसने लगाया हाथ, थोड़ी देर के लिए उठ जाओ। थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, नहीं भी आलस आ रहा उठ जाओ, भगवान को खुशी होगी नहीं होगी? देखो, इसको आलस नहीं आ रहा था, इसको छुआ, लेकिन तो भी खड़ा हुआ और देख रहा नहीं देख रहा त्रिकालदर्शी, भगवान को खुशी होगी। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, घूम लो, या खड़े होके थोड़ी देर के लिए पानी वानी पी के, नहीं ज्यादा समय चला जा रहा है, खड़े है फिर बैठो, ऐसे हट नहीं, लेकिन
कम से कम जो आलस से वायुमंडल खराब हो रहा है उस वायुमंडल को चेंज करेंगे। इसलिए जिनको आलस आता है उसको तो उठाते ही हैं। अगर गलती से नहीं भी आ रहा, किसी को लगा इसकी आंख बंद हो रही है, तो भन्नाना नहीं है, कुछ भी रिएक्ट नहीं करना, स्वीकार करना है। एक की ड्यूटी सबसे अच्छा रहेगा, किसी एक की ड्यूटी से, यहाँ वीकली ड्यूटी रहती है बहनों की, ऐसे आप लोग भी ड्यूटीज फिक्स कर लें। एक की ड्यूटी लगाएं, उसकी ड्यूटी है एक तो अमृत वेला सबका करवाना, और फिर यहाँ भी वो ड्यूटी प्ले करें। यहाँ बाहर घूमते हैं तो बहुत बढ़िया, उसके बाद थक जाते हैं, अंदर आके बैठ जाते हैं। अंदर आके बैठते हैं, झपकी झपकी लगती नहीं लगती, यहाँ बढ़िया थोड़ा सा रेस्ट करने आ जाते हैं। फिर अब भाई साहब बाहर गए, अपन अंदर चलो। भाई साहब अंदर है तो अपन बाहर रहो, मालूम है कि 6 बजे बाहर आएंगे तो अपन अंदर चल देंगे। यहाँ तो आराम ही नहीं है, जहाँ भाई साहब का लठ वहाँ तो आराम है ही नहीं। इसलिए एक लठ वीकली आप लोग सिलेक्ट कर लो, किसी एक भाई की ड्यूटी लगाओ, ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ है लेकिन प्राप्ति बहुत बड़ी है, वरदान चाहिए आज हमको। तकलीफ तो है, इसमें कोई शक नहीं। तपस्या में तकलीफ ही होती है और तकलीफ सहन करने के लिए ही तपस्या की जाती है। तपस्या शब्द ही साधारण नहीं है। तपस्या शब्द सुनने अच्छे अच्छे पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तपस्या शब्द ही है ना, शब्द ही सिद्ध करता है कि ये सबके बस का नहीं है। और हम हिम्मत करके बाप ने हमको बुला लिया, हम नहीं आए लेकिन बाप ने बांध रखा है। हम नहीं आते लेकिन भगवान ने बांध लिया। कहते हैं भगवान की इच्छा के बिना तो कोई पत्ता हिल सकता है? नहीं हिल सकता। ये जितने भी चैतन्य पत्ते हैं इनको हिलाने वाला कौन? बाप। तो बाप ले आया। अब बाप ले तो आया, ऐसे छोड़ देगा? बिना वर्षा दिए छोड़ देगा? नहीं, ये बाप की जिम्मेवारी है। जो बाप हमको लाया है कैसे भी करके ले जाएगा, वरदान देगा, ले जाएगा, अपने साथ ले जाएगा। इसलिए इतनी हिम्मत रखे। यहाँ रहना यही बहुत बड़ा हिम्मत का काम है। भगवान के घर में रहना ये भी बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। यहाँ रहना माना बहुत बड़ी हिम्मत आप धारण कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल जो तपस्या का एक माहौल है सबके बस का नहीं है। इसलिए आपकी बहुत बड़ी हिम्मत है कि आप रह रहे हैं या भगवान आपको रख रहा है। यदि थोड़ी सी हिम्मत और करें। भगवान को भी बहाना चाहिए। किस लिए? भगवान को बहाने चाहिए। तेरे बहाने किस लिए बहाना चाहिए भगवान को? भगवान को भी बहाना चाहिए। किस लिए? वरदान देने के लिए, है ना। भगवान को भी कारण चाहिए, बहाना चाहिए। और अपने बच्चों को ही वरदान देने हैं जो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लंबे समय से। उनको जो आने वाला खुशियों का समय है, जीवन मुक्ति का समय है, जो 111 है, तो उन्हीं के लिए तो है। तो उनके लिए भगवान को वरदान देने के लिए बहाना चाहिए। इसलिए सबसे फर्स्ट हमारा जो है अमृत वेला प्लस क्लास। ऐसे तो क्लास हमारी 8 बजे तक चलती है, लेकिन आप लोग तो 6:30 बजे कोई ड्यूटीज होती हैं, इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन 6:30 बजे तक तो हमारी क्लास है ना। तो उधर 1-2 बजे से लेके 6:30 बजे तक कम से कम तो एक भाई की ड्यूटी लगाए। एक तो अमृत वेला कहाँ करेंगे? हाँ, वहाँ कमरे। हाँ, अपना जो शोल वोल आपको लगता है तो एक आध, जितना कम ओढ़े उतना अच्छा है। थोड़ी ठंडी लगती रहेगी तो आलस कम आएगा, प्राप्ति ज्यादा होगी। बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही, ऐसे 3-4 ओढ़ लिए और फिर तो माया आएगी जरूर। इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश रखो कि हल्की सी ठंड लगे, है ना।
ये कोशिश मत करो कि यहाँ ठंड लग रही, यहाँ ये पहन लो, ये पहन लो, ये पहन लो, तो समझो तुम माया को बुला रहे हो। इतनी गुंजाइश रखो, तुम अंदर से महसूस करो हल्की ठंड मेरे को लग रही है। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, तुम्हारी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। हमको गर्मी को भी सहन करना है, हमको सर्दी को भी सहन करना है, कैसा भी वायुमंडल हो तामसी, हमको वायुमंडल का कोई प्रभाव कब नहीं होगा, जब हमारी प्रैक्टिस होगी। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वायुमंडल का प्रभाव जरूर होगा। इसलिए इतनी गुंजाइश रखो, अंदर से खुद महसूस करो कि नहीं हल्की हल्की ठंड लग रही है, जरूरत है इसकी। इसलिए सब लोग कमरे में जाएं, बैठें, या जो दोनों पीछे कमरे में घूमें। किसी को आलस आ रहा है तो उसको इशारा दें, बाहर घूमें, फिर कोशिश करें बार बार अंदर आएं कि उस वायुमंडल को बनाएं जहां सब लोग हैं, लेकिन बाहर कहीं कोई ना बैठे हैं। हाँ, घूम सकते हैं। किसी की तबीयत खराब हो बात अलग, हमेशा तबीयत तो खराब रहती नहीं है। बाबा भी सहयोग करेगा नहीं करेगा है? अगर किसी की तबीयत बाई चांस खराब भी हो तो भगवान का सहयोग चाहिए नहीं चाहिए? अगर हम हिम्मत रखते हैं तो भगवान मदद करता है। बाबा भी कहते हैं हिम्मत रख मचे मदद दे बाप, है ना। ज्यादा नहीं घूम फिर नहीं सकते, है ना, और ज्यादा समय खड़े भी नहीं हो सकते, तो फिर क्या करें? हैं? अरे कमरे में जाके सो जाओ। क्या बोला? बैठने में आलस नहीं आएगा तो क्या करें? बैठने में आलस आ रहा है, कुर्सी में बैठे तो आलस आ ही रहा है, और घूम फिर नहीं पा रहे ज्यादा, और ये कंडीशंस लागू, दिक्कत जा रही है इसमें, फिर क्या करें? मुरली में तो बहुत अच्छे सो जाते हैं। मुरली असर करती है, क्या करें? है तेल लगा लो आंखों में। 108 वाला हो तो जरूर लगाएगा, किसको दर्द हो तो, और थोड़ा और सहज करो। दवाई खा लो, क्या दवाइयाँ खाते रहो? क्या बोला? पानी की फुहारा। हाँ, पानी फुहारा नहीं, ठंडी में पानी की घूंट पी लो, है ना। एक गिलास भर के रख लो, ये गिलास मेरे को इस आधे घंटे में खत्म करना है ना। मैंने थोड़ी देर बाद एक घूंट पी ली, किसने इशारा किया तो एक घूंट पी ली। पानी फायदेमंद है, सुबह सुबह पीना है नुकसानकारी है। अगर 2-3 गिलास पी लोगे तो भी फायदेमंद है, नुकसान कहीं नहीं है पानी। इसलिए सिप सिप करके, और ठंडा पानी, कुनकुना नहीं, है ना, वो फायदा करेगा। थोड़ा सा पानी अंदर लेंगे 1-2 घूंट, और अंदर तक बढ़िया है, ठंडक पहुंचाएगा, तो ये दवाई का काम करेगा। ये भी जब तपस्या करने जा रहे हैं तो ये नुक्से ही तो हैं। हमको संगठन को सहयोग देना है और हमें संगठन का सहयोग चाहिए। जो संगठन को जितना सहयोग देगा, संगठन का उतना ही सहयोग उसको मिलेगा जरूर। या ये कहो कि संगठन को हम सहयोग कर रहे हैं, माना बाप को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाप का संगठन है, बाप का सहयोग मिलेगा नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। इसलिए शिवरात्रि तक, है ना, अभी तो ठंडी का समय आने वाला है, और ये भी हो सकता है कि ऐसी भगवान का वायुमंडल बन जाए कि आपको महसूस भी ना हो, ये जो 1 आध महीना कैसे निकल जाए। जब दृढ़ संकल्प होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा होती है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि भगवान का साथ है। कमरा में 1 बजे से 2 बजे नहीं, कमरा 2 बजे से ऑफिशियली। कमरे में तो कोई सोते होंगे ना, है ना। हाँ, कमरे में वो सोए तो और अच्छी बात है, जो 1 बजे से उठ जाते हैं, फिर तो मजा आ जाए। ऐसे 2 बजे से 2 से 3:30 तक, है ना, क्योंकि 2 बजे का है, जो 1 बजे उठ जाते हैं वो तो और अच्छी बात। अगर वही उस कमरे में से तो और अच्छा, कि जो 2 बजे सुनने पहले भी उठ जाते हैं, 1:30 बजे उठते तो वो भी पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ का नियम है 12:30-1 बजे कुटिया पे बहनें माताएं पहुंच जाती हैं, फिर आते रहते हैं जिसको जब समय हो। तो उस कमरे में कोशिश करो 2 बजे के नहा धो के सबको 2-2:30 अपने हिसाब से पहुंचते रहें, लेकिन अपने बिस्तर पे 2 बजे के बाद नहीं बैठना है। ये बहुत अच्छी बात है। अगर तुम जल्दी उठ जाते हो तो उठ के कहाँ चले जाओ, वहां ऐसा जरूरी नहीं कि तुमको नहा धो के ही जाना है, हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां नहा धो के जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारा जो नियम है वो अलग बात है। लेकिन वहां 2 बजे से तो ऑफिशियली, अगर 1 बजे से वहां जो जल्दी उठते हैं वहां सोए तो और अच्छी बात है, लेकिन संगठित रूप में, ठीक है।
और एक एक भाई की ड्यूटी लगाएं। तो यहाँ भी उसकी ड्यूटी, जिसको आलस आ रहा है थोड़ा सा हिला दें। तो ये 2 से लेके 6 साढ़े 6 बजे तक बहुत मज़ा भी आएगा, अंदर से खुशी भी होगी, अंदर से भी लगेगा कि नहीं अब जैसा चाहिए अब और अच्छा हो रहा है। हम ये भी तो कह रहे हैं, भगवान भी तो क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए, बहाना चाहिए। सहयोग उसका ही है, सहयोग अगर तुम्हारी तपस्या भी है उसका ही सहयोग है, उसके बिना हो नहीं सकती। जो तुम्हारी केवल हिम्मत, कहते हुए हिम्मत रख बचे मदद दे बाप, जितनी हिम्मत रखते हैं बाप की मदद मिलती है। ये तो हो गया आलस, इसको तो जीत लेंगे शिवरात्रि तक। तैयार है हिम्मत है? और उसके बाद अलवेलापन, ये और उसका भी बाप है। उसका भी बाप है अलवेलापन। ये सबका पर्सनल है, ये संगठित नहीं है, ये सबका पर्सनल है। इसके लिए बहुत मोटा स्लोगन, डिले इज डेंजर। जितना हम डिले कर रहे हैं अपने पुरुषार्थ को, मान लो हम चार्ट को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, 5 से 6 बजे तक को डिले कर, 6 बजे से मैं कर लूंगा, ये इसमें भी अलवेलापन आ गया। अलवेलेपन के अनेक रूप हैं। आलस का रूप तो दिख जाता है, लेकिन अलवेलेपन का रूप हरेक का पर्सनल है, उसको कोई देख नहीं सकता। बहुत मोटा अलवेलापन होता है, वो दिख जाता है। ज्यादातर अलवेलेपन को दूसरे का देखना संभव नहीं है, ये बिल्कुल पर्सनल है। अलवेलेपन को दूर करने के लिए कौन सी विधि है? होलसोल। क्या विधि है अलवेलेपन को दूर करने के लिए? हैं जी? ये दूर होगा ही नहीं तो कैसे? इसकी विधि मालूम नहीं। कुछ तो बोल दो। हैं जी? हाँ हाँ हाँ, माना ये है चार्ट में अपने को बांध लेना दृढ़ता पूर्वक। जैसे आपने 10 में बांधा तो उतनी ही दृढ़ता है आप में, 12 में बांधा उतनी ही दृढ़ता है, बाकी गुंजाइश दे दी आपने अलवेलेपन को। 14 में बांधता उतनी दृढ़ता है, बाकी गुंजाइश है अलवेलेपन को। 16 में बांधता उतनी ही दृढ़ता है, बाकी गुंजाइश अलवेलेपन को है। इसलिए जो आपका दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, 8, 10, 12, 14, 100 जो भी है, जितना आपको लग रहा है इतना तो होना चाहिए, उसको एकदम कस लें, इतना तो करना ही है। करना ही है मीन्स उतना समय आप अलवेलापन नहीं आने देंगे। किसी भी विधि से करेंगे, कोई भी विधि अपनाएंगे आप, मुरली सुनेंगे, डिस्कशन सुनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ भी करेंगे, उतना समय आप अलवेलेपन से अपने को दूर रखेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प ये आधार है अलवेलेपन को दूर करने का। कार्य बहुत बड़ा होने वाला है, अभी सुनने वाला नहीं, अभी तो कैसा होने वाला है, दिखने वाला। अभी तक तो सुना ही सुना है, बहुत सुना, 2015 से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब दिखने वाला, इन आंखों से दिखे। इसलिए आंखों से भी उनको दिखेगा जो मेहनत कर रहे हैं। यही तो वायुमंडल बना रहे हैं। वायुमंडल बना रहे हैं या बन चुका? बन चुका। माना 14 नवंबर तक आपने वायुमंडल बना दिया, अब वायुमंडल बनना नहीं है, अब तो केवल आपको लेना है। वायुमंडल तो आपसे बनवा लिया भगवान ने। 14 नवंबर तक जो आपने मेहनत की है, आपने रिजल्ट दे दी। अब वायुमंडल बनाना नहीं है, अब तो उस वायुमंडल से आपको लेना है। वायुमंडल तो बन चुका, काम तो हो गया 14 नवंबर तक। अब नहीं, अब तो जो वायुमंडल आपने बनाया इतने साल मेहनत करके, आप तो नंबरवार आपको लेना है, आपको भरपूर होना है। वायुमंडल तो आपने बहुत मेहनत की, लंबे समय की मेहनत के रिजल्ट आपकी आई है।
वो ये आपकी ही मेहनत थी नंबरवार, जितनी मेहनत से वो 14 नवंबर आया, इसलिए वायुमंडल तो बन गया। अब तो हमको नंबरवार प्राप्ति करनी है, इसलिए आलस और अलवेलापन ये सही है। तपस्वियों के सबसे बड़े शत्रु हैं आलस और अलवेलापन। इसलिए आलस को दूर करने के लिए एक दो का सहयोग है ना, और अलवेलेपन को दूर करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा कैसी होती है भक्ति मार्ग में? कैसी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा? हैं जी? अंगद जैसे पांव जमाना। और क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में? और प्राण जाए पर, ये है दृढ़ प्रतिज्ञा कि जो हमने संकल्प धारण किया वो संकल्प पूरा करना ही है किसी भी कंडीशन में। जितनी हिम्मत उतनी भगवान की मदद। यहाँ भी मदद चाहिए, पल पल भगवान की मदद चाहिए, हर कदम पे भगवान की मदद चाहिए। और भगवान तो दोनों हाथ पसार के खड़ा है। भगवान क्या है? दोनों हाथ पसार के खड़ा है, मदद लो। थोड़ी सी हिम्मत का कदम तुम बढ़ाओ, मदद मैं करूंगा। इसलिए भगवान की मदद के पात्र बनो और अच्छे अच्छे अनुभव करो। इसलिए शिवरात्रि तक, क्योंकि आपका जो हार्ड वर्क था वो भी थोड़ा सा हल्का कहेंगे, है तो इतना पानी वानी का ये है, कोई ऐसा ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए अभी तक आपको एक्स्ट्रा भी नहीं दिया था ऐसे डोज। इधर तो शुरू हो गई थी, लेकिन अब शिवरात्रि तक खास अलर्ट, कर्म योग के लिए भी अलर्ट, उसमें भी खास हमको जो अमृत वेला है, अमृत वेला प्लस क्लास, ये इतनी सफिशिएंट डोज है, इसमें भरपूर हो जाएंगे अगर संगठित रूप में मिलके 1-2 बजे से लेके 6:30 बजे तक हिम्मत धारण कर ली और 1-2 के सहयोग से, इसमें सफिशिएंट, इसमें इतनी डोज भगवान आपको भरपूर कर देगा, वरदान के लिए पर्याप्त। उसके बाद जो आपका चार्ट है दिन भर कर्म योग का, वो तो अटेंशन रखते ही हैं, लेकिन मुख्य है हमारे लिए अमृत वेला। इसलिए ध्यान रखें वो कमरे में, ठीक है, अलग अलग नहीं, संगठित रूप में। और कमरे छोड़ा हो तो पीछे का कमरा जो है वो 2 कमरे मिलके। क्लास में क्या इधर सारी जगह खाली रहती है, भाई लोग इधर पीछे अभी नहीं, वो इसलिए सोने के लिए पीछे अच्छा रहता है ना थोड़ा सा। तो यहाँ सब लोग बैठे, बैठने का तो कोई कॉलम नहीं रहता, घूमे अच्छा। हाँ, जो बैठना चाहें बैठे, हाँ नहीं बैठना चाहें तो बैठ, वो इसलिए थोड़ा पीछे ठीक रहता है। आराम से सो भी सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अब सोने का नहीं है तो फिर आगे आगे होकर तो बैठेंगे कि उठाने वाला पीछे तक तो ही घूमेगा, ठीक है। घबराते तो नहीं है? एक तो इतने हार्ड वर्क, फिर ये तपस्या के और लफड़े, डर लगता है जी। यही बल है पूरे दिन का। ये तो भगवान से कहा ना, बहाना भगवान को देना है, इसलिए भगवान को बहाना चाहिए। इसलिए आपकी तपस्या तो एक बहाना है, करवाने वाला भी वो स्वयं है। बाकी इधर जैसे से आपकी तपस्या बढ़ेगी, ब्राह्मणों से समाचार सुनना, वो कहेंगे अरे बहुत आफतें बढ़ गई अचानक, क्या है, एकदम सुट्ट से हो गए। तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी, तुमको सुट्ट होना है? तुम क्यों सन्नाटा छा गया है? अपने हमजिन से पूछना, अचानक आफतें बड़ी बड़ी आने लगी। अब तुम राजधानी तैयार करने लगे तेजी से, अब इनको घसीटोगे नहीं घसीटोगे? ये घसीटेंगे बेचारे, हैं? लगेगा तो ऐसे जैसे इनकी दुर्गति हो रही है, लेकिन दुर्गति नहीं, तुम्हारे पीछे भी इनको घसीटना है। इसलिए जो स्लोगन है
चढ़ती कला तेरे भाने। हाँ, जिस गति से भला होना है, लेकिन भला करना है जरूर। चैरिटी बिगेन्स एट होम, घर से शुरुआत। पहले ब्राह्मणों का ही भला होना, पहले जो आगे आगे ब्राह्मण है उनका, फिर एडवांस, फिर बेसिक, फिर संसार। बहुत बड़ी सेवा करनी है, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी सेवा के निमित्त बनने जा रहे हैं। अभी तो भविष्य का मालूम ही नहीं है कि अभी आगे चल के कैसे निमित्त बनना है, कैसे मन के मौन से नई रंगत आने वाली है, इतने कम समय में कितनी बड़ी सेवा होने वाली है, अभी तो मालूम ही नहीं है। ये उसकी तैयारी है। इसलिए हम तो केवल, मात्र केवल हिम्मत भगवान के ऊपर छोड़ दें। भगवान मेरे बस का तो नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत रख रहा हूं, और हिम्मत रखी तो मदद मिलेगी। ओम शांति। बोलो। 2-3 बार में कोई नहीं उठेगा तो भी उठाते रहें। बिल्कुल उठाएं, थकना क्यों? पानी का गिलास लाके दे दो, और आंखें बंद करके टिक के बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता सो रहा है कितना। हैं जी, आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, टिक के बैठ गए, ये भी कम नहीं है सोने वाले भी। एक तो टिक के बैठ गए, आंखें भी बंद कर ली, और फिर भी भन्ना के बताएंगे जग रहा था सड़ियल। तो इनको पानी पिला दो। अरे इनका कल्याण थोड़ी होने देना है। क्या बोला बाबा ने अव्यक्तवाणी में? ये इनके लिए ही है। क्या बोला अव्यक्तवाणी में? क्या बोला है अव्यक्तवाणी में? नहीं सुना पिछली बार अव्यक्तवाणी में? क्या करो सबसे बड़ी सेवा? हाँ, 5 मिनट के लिए इनको बाबा के सामने बिठाओ बेचारों को। अगर ज्यादा ही शुभ भावना है, हम दुखी ना हो इनसे। ये तो पालन ही नहीं कर रहे, इतने इशारे मुरलियों में भी मिल गए, ये भी बोले, फिर भी ढीठ बने हुए हैं। चिंता नहीं करो, इनमें भूत आ रहे, तो भूतों को भगाएंगे नहीं भगाएंगे? है तो बहुत ही अच्छी अगर शुभ भावना है तुम्हारे अंदर, तो क्या करें? बाबा के सामने 5 मिनट बिठाएं, उसके बाद थोड़ा पानी पिलाएं। पानी के लिए कोई मना करेगा? हैं? में मना कर देंगे? कॉफी पिलाएं? हैं? पानी पिलाओ, कोई मना क्यों? क्लास में बताया जा रहा है, इसलिए इतने तो बाबा के वफादार होंगे, भगवान लाया है, हैं? और इतनी हिम्मत भी रखी है। यहाँ आने के लिए हिम्मत चाहिए, कोई मासी का घर नहीं है इस संगठन में। जब इतनी हिम्मत रखी है, भगवान के लिए इतना त्याग किया है, यहाँ रहना ही एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये बहुत बड़ा त्याग है, यहाँ रहना मात्र बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन कह क्या रहे हैं? केवल बहाना चाहिए भगवान को, भगवान को वरदान देने हैं। इसलिए पानी के 2-3 गिलास तैयार रखो। जिनको ऐसी कुछ कंप्लेंट हो तो उनको मुस्कुरा के, ऐसा नहीं भन्ना के, है कि 3-4 बार उठा चुकी सुनी नहीं रही, ऐसे है मुस्कुराते हुए कि हम सेवाधारी हैं ना। क्या है? सबसे बड़ा सेवाधारी कौन है? भगवान। वो दुखी होता है हमारे से। 70, 75, 80 साल होने जा रहे हैं, बार बार उन्हीं बातों को, हम वैसे गधे के गधे। बताओ ये रिजल्ट। और हम सेवाधारी जल्दी से दुखी हो जाए। अरे पी रही है नहीं पी रही? अच्छा भाइयों मेरे बनाओ। पहले 5 मिनट रेजिस बाबा के सामने बिठा के, फिर पानी। ये भी एक सेवा है। बहुत अच्छा भाइयों मंडल बनना ही है। ये सोल हैं, प्रवेश कर जाती, इसकी चिंता नहीं। व्यक्ति विशेष को मत देखना, कभी ये गलती मत करना। ये ऐसी, ये ऐसा नहीं है। थोड़ी देर के लिए सोल आ जाती है। ऐसा वैसा होता तो यहाँ आ नहीं सकता। कभी गलती मत करना। हमको उन सोलों को ही भगाना है जो हमारे संगठन को डिस्टर्ब कर रही हैं। इसलिए कोई बुरा नहीं, यहाँ बहुत अच्छे से अच्छे हैं। जिनको चुना है एक से एक है। भगवान की निगाह में श्रेष्ठ श्रेष्ठ हैं जो आ गए। इसलिए उनके प्रति सदा ही शुभ भावना, और संगठित रूप में ऐसे धीरे धीरे करके वायुमंडल बनाएंगे।
हाँ जी।